नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार एम से और एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बिल प्रेस करें, बिल नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं सबसे पहले। दोस्तों, इसको थंबनेल देख समझ में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर चाय कितना पीना चाहिए, इसका मात्रा क्या है। तो गाइस, लोगों को लगता है ना कि जो चीज मीठी है वो बहुत फायदेमंद होगी, और ये चाय और इंसान दोनों पे लागू होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वही तो है क्या कि लोगों को लगता है कि मैं तो मीठा चीज़ खा रहा हूँ, मीठी पी रहा हूँ, इससे क्या नुकसान होता है? वैसे व्यक्ति को भी लगता है कि फला सामने वाला इतना अच्छा बोल रहा है, इतना मीठा बोल रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वही है। उसी तरह ये चाय पे भी लागू होता है। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आखिर दिन में कितना चाय पीना चाहिए, कितनी बार पीना चाहिए और ज़्यादा चाय पीने का नुकसान क्या है? देखिए, पहला नुकसान तो यही है कि अगर सुबह आप खाली पेट चाय पीते हैं, चाय पीजिए कुछ नाश्ता करने के बाद या खाना या बिस्किट के साथ। खाली पेट तो बिल्कुल कभी चाय ना पिएँ। कई लोग जल्दी-जल्दी में उठते हैं, चाय पी लेते हैं। उससे नुकसान आपको क्या होगा? देखिए, पहला नुकसान तो ये होगा कि आपको दिन भर एसिडिटी की समस्या रहेगी, ठीक? क्योंकि इसमें होता है चाय में कैफ़ीन। और दूसरी बात ये भी होता है कि कई लोग चाय को ना बहुत ज़्यादा पका के पीते हैं, बहुत ज़्यादा पका के। बहुत ज़्यादा चाय को नहीं पकाना है और चाय में सिर्फ़ चाय पत्ती ही नहीं डालनी है, चाय में और भी चीज़ें डाल सकते हैं आप इम्यून बूस्ट करने के लिए। तुलसी का पत्ता, इलायची, लौंग, तेजपत्ता जो होता है वो भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, एक मिनिमम कम आँच पे पकाना है, ताकि उसमें जो अ, चाय पत्ती के जो एक्सट्रैक्ट है वो बाहर निकल सके। बहुत लोग उसको जला-जला के पीते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये होता है कि दिन भर में कितनी चाय। देखिए, बहुत ज़्यादा 2 कप चाय पीनी चाहिए, और चाय पीने के तुरंत बाद लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत से लोगों को ना लैट्रिन का दिक्कत रहता है कि चलो यार, चाय पीने से उनकी लैट्रिन अच्छी हो जाती है। ये चीज़ भी हमारे इंडियन समाज में पाया जाता है। तो लोग इस वजह से भी सुबह एडिक्टेड हो जाते हैं कि चलो पहले खाली पेट जो चाय पी लेते हैं, इससे लैट्रिन अच्छी लग जाती है, तुरंत जाके लैट्रिन कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी इंडिया में बहुत कॉमन है गाइस, क्योंकि वो आपके ब्लड प्रेशर को ना तेज करता है। समझ रहे हो आप मेरे को? तो अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट अगर चाय पीते हो 2 दिन, 3 दिन लगातार, मतलब 3-3 बार, 4-4 बार अगर पी रहे हो घंटे 2 घंटे के अंदर। कई ऐसे फैमिली हैं, मेरे जान-पहचान के भी है, जो कई बार जो है मैंने उनको देखा है कि वो घंटे के हिसाब से चाय पीते हैं। तो इनको तो पेट की समस्या होगी ही होगी, हाइपर एसिडिटी की भी समस्या होगी, हाई ब्लड प्रेशर की भी होगी, और उसके साथ एक और समस्या होगी जिसका कहते हैं हड्डियाँ कमज़ोर। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, ये समस्या भी आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड होता है चाय में। और ये क्या करता है, एक्सेस फ्लोराइड जब हो जाएगा तो ये आपके बॉडी से कैल्शियम को धीरे-धीरे ये बाहर निकालना कर देता है शुरू, ठीक है? ये चीज़ें आप समझिए, ये डेफ़िनेटली मैं आपको बता दूँ कि चाय जो है एक एडिक्शन है, ठीक? ये आपको लगता नहीं है, लेकिन ये एडिक्शन है, क्योंकि ये मीठी है, ये मत समझिए कि ये चाय एडिक्शन नहीं, ये एडिक्शन है। जैसे हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है, वैसे चाय पे भी आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि बॉडी आपकी आदी हो जाती है उस चीज़ को लेते, समझ रहे हो? तो ये छोटी सी चीज़ें हैं ना, जो सुबह आप उठते हो ये गलती करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तुरंत तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक उम्र के बाद, जैसे 40 प्लस या 45 प्लस के बाद ये चीज़ें आपको समस्या होने, आज तो यार आजकल तो मैं देख रहा हूँ लोग 45 प्लस में तो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो इनका लाइफ स्टाइल किस तरह का होता है और क्यों ऐसे होता है। अभी तो साइंस इस पर चल रही है, लेकिन ज़्यादातर वो लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम ही माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाय से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बार आपका डाइजेशन, एसिडिटी और ये हड्डी का समस्या हो गया ना, समझ लो फिर ख़त्म है कहानी आपकी। ज़िंदगी पूरी आपको उसके बाद से ना पीड़े में ही बीतने वाली है। तो कुछ चीज़ों पर कंट्रोल रखिए जो पीड़ा कम से कम हो। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर चाय की लत आप छुड़ाना चाहते हो ना, तो एक सिंपल सा मेडिसिन आता है, मैं आपको बताता हूँ, सल्फ़र। सल्फ़र बहुत ही अच्छा काम करता है। 200 पोटेंशियल सुबह 2-3 बूंद आप जुबान पे ले लो। ये आपकी चाय की लत को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। और अगर इससे भी नहीं हो रहा है, एकदम जो है आप साइकोलॉजिकल कन्विंस हो गए चाय के प्रति, तो सबसे अच्छा एक और मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, वो है, ये होम्योपैथ नहीं, एक बैच फ्लावर जो फूल से दवा बनती है उसमें आती है।
उसका नाम है गाइस चेरी प्लम। एक्चुअली क्या है, ये मेंटल जो पेशेंस है ना उस चीज़ को ये बढ़ाती है, मतलब बर्दाश्त क्षमता को बढ़ाती है। जैसे आपको होता है ना सुबह उठना है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, आप उठ नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग कन्विंस नहीं कर पाता आपको बॉडी को उठने के लिए। तो बस ये कन्विंस को चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करता है कि जाके आप जल्दी जल्दी आपको फैसला दिमाग ले सके। तो चेरी प्लम ये 30 पोटेंसी में ही आती है, इसको भी आप 2-2 सुबह दोपहर शाम लगभग 2-3 महीने आप ले लें, कोई नुकसानदेह नहीं है। तो इससे आपकी ये क्षमताएं बढ़, ये और भी चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा आपको। तो बस तो आज के लिए नहीं मिलता है, थैंक यू सो मच फॉर वीडियोस। वीडियो को शेयर करो चाय लवर के साथ, ठीक है, लिमिट में चाय पियो। बाय बाय। ज़्यादातर समस्याएं पेट का ना चाय से ही होती है। मैं तो ऐसे चाय बहुत रेयरली पीता हूँ, और अगर जैसे गैदरिंग है, फ्रेंड सर्कल है तो पी लेता हूँ, नहीं तो ऐसे घर पे तो कभी चाय बनवाता ही बहुत कम।